हेलो दोस्तों, मैं ग्रैंड मास्टर विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल चेस ट्रिक्स में। और आज हम लोग दिल्ली ओपन ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का फाइनल एपिसोड देखने जा रहे हैं। और आप लोगों को आज जो गेम दिखाने जा रहे हैं यही वो गेम है जिसने अर्जुन इरगासी को चैंपियन बनाया है। और इस गेम की खास बात यह है कि इस गेम में 2 बार H4 मूव चला गया है। एक बार जो है सरप्राइज वेपन के तौर पे है और एक बार जो है ये ब्लेंडर के तौर पे चला गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये गेम कैसा था। साथ ही हमारे पुराने एपिसोड भी आपको लिंक में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, नीचे लिंक में मिलेंगे दिल्ली ओपन के गेम्स। शुरू करते हैं गेम। वाइट से खेल रहे हैं अर्जुन। E4 से शुरुआत की, जो कि हमने अभी 2-3 गेम्स में देख लिया है कि वो ऐसे ही खेलते हैं। C5, वी कार्तिकेयन उनके अपोनेंट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, एक समय लीड कर रहे थे टूर्नामेंट को। नाइट F3, D6, D4, C into D4, नाइट into D4, नाइट F6, नाइट C3, A6। इसके पिछले राउंड में भी जो है अर्जुन का जब गेम हुआ था, यही लाइन खेली गई थी नेडर्फ। और उस समय जो है उनके अपोनेंट डी गुकेश थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडम्स अटैक का इस्तेमाल किया गया था। बट इस समय इन्होंने H4 खेला और ये सरप्राइज मूव है, ये पहला H4 मूव है जो गेम में खेला गया और एकदम सरप्राइज कर दिया इन्होंने वी कार्तिकेयन को। पूरी प्रिपरेशन से उनको बाहर कर दिया है। और अब जो है E5, वैसे नॉर्मल मूव्स को प्रिफर कर रहे हैं कार्तिक, बट एक साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज था वो अब अर्जुन के साथ है। तो अर्जुन इरगासी ने सारे एस्पेक्ट का चेस के यूज़ किया है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन दिखाई, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं अपोनेंट के ऊपर। और खुद अपोनेंट से एक कदम आगे रह रहे हैं हमेशा। F4, E into F4, बिशप into F4, ये सब मूव्स पहले खेले जा चुके हैं, बहुत ही नॉर्मल से मूव है। नाइट C6, क्वीन D2, लॉन्ग कैसल की तैयारी हो रही है। बिशप E7, देन लॉन्ग कैसल D6, एक पॉइंट है जहां पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पर। और इसी वजह से इनको अब नाइट E5 खेलना फोर्स्ड है। ये नाइट जो है फ्यूचर में C4 पर जा सकता है, G4 पर भी जा सकता है, अब अकॉर्डिंग टू पोजिशन। तो देखते हैं कि क्या होगा। H5, ये एकदम ऐसी चाल है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और अब इनको काफ़ी सोच समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कैसल करते हैं इधर, उनको डराया जा रहा है कि अगर आप इधर कैसल करते हैं तो ये S6 करके हम आपके किंग साइड को वीक कर देंगे। इन्होंने यहाँ पर कैसल ही खेला है आखिरकार। नाइट D4, पहले अपने नाइट को भी जो साइड में पड़ा हुआ था गेम में ले आए हैं। अब नाइट इंटू E6 एंड नाइट F5 स्क्वायर बहुत बढ़िया दिख रहा है नाइट के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर एक्सचेंज होगा तो D5 पर वाइट का कंट्रोल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रुक C8 इन्होंने खेला, नाइट F5, बिशप इंटू F5, ई इंटू F5। अब ब्लैक को थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाइट जो है बिशप E2, देन पॉन टू G4, पॉन टू G5, इस टाइप का प्लानिंग भी बना सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से खेलना की जरूरत है। S6 को रोका, बिशप E2, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे G4 की तैयारी हो रही है। रुक E8, देन रुक H3, ये भी एक बहुत ही अच्छी मूव थी। और मुझे लग रहा है कि इस मूव को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ये मूव अर्जुन चलेंगे। मल्टीपर्पज़ आइडियाज़ हैं और मल्टीपर्पज़ आइडियाज़ वाली मूव हमेशा अच्छी होती हैं। देखिए ये रुक जो है न केवल इस नाइट को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि D3 स्क्वायर पर कभी भी आकर जो है ये प्रेशर डाल सकता है D6 वाले पॉन पर। साथ ही साथ ये रुक E3 पर भी आ सकता है और E5 पे अटैक कर सकता है। रुक G3 आ सकता है, किंग साइड में अटैक के लिए हेल्प कर सकता है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज मूव हो गई इनकी तरफ से, अटैक और डिफेंस दोनों काम कर लिए। ऐसा एक मूव मैंने कार्पोव के गेम में देखा था और बहुत ही शानदार गेम था वो भी। ब्लैक ने चला यहाँ पर B5 और इन्होंने भी अटैक की तैयारी, जो कि नॉर्मल अटैक है सिसलियन डिफेंस का। A3 उसे स्टॉप कर दिया, G4, G5, और जो हमने प्लानिंग बताई इसकी तैयारी हो रही है। किंग H8, क्योंकि रुक G3 कभी भी आ सकता था, तो इन्होंने भी एक वेटिंग मूव दिया। बिशप F8 कभी भी जा सकते हैं। और किंग B1, दोनों ही प्लेयर्स जो है वेट कर रहे हैं। हालांकि वाइट यहाँ पर पॉन टू G4 भी खेल सकता था विद द आइडिया ऑफ पॉन टू G5। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉन टू G4 पॉसिबल था, और यहाँ पर जो है G5 के आइडिया के साथ आप पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश कर सकते हैं। बट वाइट ने किंग B1 खेला, दोनों ही प्लेयर्स वेट कर रहे हैं, जो कि और ये स्टैंडर्ड वेटिंग मूव्स हैं, हाई क्लास वेटिंग मूव्स ये कहलाते हैं। बिशप F8, जैसा कि हम लोगों ने प्लानिंग देखी थी अभी। रुक E3, रुक को जो है इधर ले आए हैं E3 पे। इसका मतलब अब जो है ये G4, G5 के लिए पूरी तरह रेडी है। और इस
रुक से जो है यहाँ पर भी प्रेशर बनाया हुआ है इन्होंने। बिशप इंटू E5 का थ्रेट है क्योंकि क्वीन यहाँ पर हैंगिंग है, सो ध्यान से खेलना पड़ेगा, नहीं तो जो है एक पॉन डाउन हो सकते हैं। तो क्वीन को हटा लिया वहाँ से, C7 क्वीन C7, G4 और G5 की प्लानिंग फाइनली जो है चल रहा है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि दूसरा H4 मूव कब है, सो जल्दी ही वो आएगा। एक्चुअली ये गेम बहुत लंबा है, 58 चालों में जो है जीत दर्ज की है, तो जल्दी से थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि जो है कम समय में ही हम लोग ज्यादा कुछ देख पाए। सो नाइट C4, सो बिशप इंटू C4, क्वीन इंटू C4, F4, बिशप हैंगिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रुक इंटू E8, बिशप पर सपोर्ट आ चुका है, रुक इंटू E8, G5। फाइनली वाइट ने अचीव कर लिया G5 और H5 पॉन को सेक्रीफाइस यहाँ पर कर रहे हैं, पर इन्हें D6 का पॉन मिल जाएगा उसके बदले में कभी भी। सो नाइट इंटू H5, सो बिशप H2। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नाइट यहाँ पर काफी बैडली प्लेस्ड है, और अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो ये यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। सो क्वीन G4 इन्होंने खेला इसी से बचने के लिए, क्योंकि वाइट अगर कुछ इस तरीके से खेल देता तो फिर इनको काफ़ी मुश्किल होती, और इसी वजह से जो है इन्होंने क्वीन G4 पहले खेल लिया। सो G into S6, G into S6, बिशप इंटू D6, फाइनली उसको मार लिया। अब आपका पिनिंग काम नहीं करेगा रुक D8 का, क्योंकि बिशप E5 चेक के बाद जो है आपका रुक जो है यहाँ पर रुक जो है यहाँ पर मर जाएगा D8 पर। इसीलिए जो है इन्होंने खेला बिशप G7। ठीक है, किंग साइड को थोड़ा प्रोटेक्शन करने की कोशिश है। रुक F1, फ्यूचर में F6 चल सकते हैं, सो ध्यान रखना पड़ेगा। H6 वीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वीन से अटैक है यहाँ पर, सो F6 की थ्रेट कभी भी रियल हो सकती है। सो क्वीन H3 इन्होंने खेला, क्वीन D1, H5 पर अटैक किया है, इसको सपोर्ट कर लिया है। रुक H1 का थ्रेट है और H5 को जो है मारने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। सो नाइट F6 खेला ब्लैक ने, बिशप F4। अगेन आप देखेंगे कि H6 F6 सब जगह ध्यान रख रहे हैं प्लेयर। फाइनली इन्होंने खेला किंग H7, सो बिशप C1। बिशप को सारे वे क्लियर कर लिए हैं, और आगे चल के रुक G1 एंड रुक इंटू G7 किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा इनको। रुक E5, क्वीन D3, कोई भी पॉन देना नहीं चाहते। किंग की बात करें अगर हम लोग, तो दोनों के किंग को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि व्हाइट का किंग बहुत ही बेहतर स्थिति में है ब्लैक के किंग से। क्वीन G2 इन्होंने खेला, किंग A2। अगेन बोथ प्लेयर्स आर वेटिंग फॉर देयर करेक्ट मूवमेंट। H5, सो रुक F3, आइडिया जो है रुक G3 करने का है। देन क्वीन G4, सो रुक F4। अगेन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्वीन C4 चेक आ रहा था, उसको रोकने के लिए इन्हें ये चलना पड़ा। क्वीन G1, रुक F1, क्वीन G2, थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे हैं। रुक F3, अगेन देखिए थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे हैं, ये चाहते हैं तो वापस मूव रिपीट कर सकते हैं लाइक क्वीन G4, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता। सो ये सेकेंड वो पोजीशन आ गई जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, H4। सो जब व्हाइट ने H4 चला था तो ये मूव बहुत ही सरप्राइजिंग था, बट ब्लैक ने जब ये चलाए तो ये बहुत ही खराब चाल है, क्योंकि H5 को अब ओपन करने का मौका व्हाइट को मिल सकता है, जो कि ब्लैक के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। सो इन्होंने खेला रुक F4, और देखिए ये अटैक से बचना इनके लिए अब बहुत मुश्किल होगा। H4 बहुत बड़ी वीकनेस जो है इनके लिए बन गई है। इन्होंने खेला क्वीन G3, इसको प्रोटेक्ट किया। क्वीन D4, अगेन दो जगह पर अटैक है, इन्हें बचाने का जो है एक ही तरीका दिख रहा है, वो है नाइट H5। चूंकि अभी जो है रुक से कुछ भी इस तरीके के अटैक आ सकते हैं, क्योंकि बिशप जो है आपकी क्वीन पर अटैक करेगा, नाइट पर अटैक करेगा। इन सब से बचने के लिए फिर एक बहुत ही अच्छी चाल खेली यहाँ पर। रुक H4 अगर यहाँ पर खेलते तो वाइट जो ब्लैक जो है सिंपल रुक इंटू F5 खेल लेता, और अपने पोजीशन को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर सकता था इस तरीके से। बट यहाँ पर व्हाइट ने फिर एक बहुत ही अच्छी चाल खेली, जो कि है नाइट E4। ये चाल मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अगेन मल्टीपर्पज आइडियाज हैं। आप जो है नाइट F6 की तरफ जा सकते हो, पॉन F6 करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि ब्लैक यहाँ पर ट्रबल में है। ब्लैक अगर यहाँ पर रुक F5 खेलने की कोशिश करता तो यहाँ पर जो है आप रुक इंटू F5 भी खेल सकते हैं, और यहाँ पर क्वीन पर भी अटैक था ही। एक सिंपल वेरिएशन जो मुझे लग रही है कि कुछ इस तरीके की हो सकती थी, रुक H5, देन किंग आप जाएंगे यहाँ पर, सो रुक G5, और देखिए क्वीन आपको वापस मिल गई है, और अब आप एक पीस अप है। तो ये एक सिंपल सा वेरिएशन है, हालांकि हम लोग
कुछ नाइट इंटू G3 भी खेल सकते हैं डायरेक्ट, बट एक सिंपल सा वेरिएशन था। देन क्वीन E1 खेला ब्लैक ने, यहाँ पर अपनी क्वीन को बचाया। E4 पे अटैक रखा हुआ है, रुक F5 की चाल ये लगा सकते हैं। H4 प्रोटेक्टेड है, सो नाइट G5 इन्होंने खेला। किंग G8, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, सो रुक इंटू H4। फाइनली व्हाइट ने वो पॉन मार लिया। ब्लैक को सावधान रहना पड़ेगा F6 से, कभी भी अब ये F6 मूव आ सकता है। बैक रैंक पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वहां से मैट हो जाएगी। जैसे कि अभी आप इसको मार नहीं सकते F5 को, अदरवाइज क्वीन D8 आ रहा है, देन रुक इनटू H5 आ रहा है और यू आर इन ट्रबल। चलिए, सो इन्होंने रुक E8 खेला, बैक रैंक को बचाया, सो क्वीन D5 और F7 पे अटैक, और ये एक इंपॉर्टेंट डायगोनल को भी कवर कर लिया है, क्योंकि बार बार ब्लैक जो है यहाँ से क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो रुक F8 खेलना ही पड़ा इनको। सो रुक इनटू H5। लास्ट मूव इसकी बहुत ही शानदार है, जरूर देखिएगा। क्वीन C1, क्वीन इंटू B2 यहाँ पर होने वाला है, सो क्वीन B3। B2 को न केवल प्रोटेक्ट किया है, और सारी चीजें जो है अब कंट्रोल में है। अब ब्लैक क्या मूव चलेगा, रुक को मूव नहीं कर सकते हैं आप, मोस्टली क्वीन और बिशप ही आपके पास बचे हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं यहाँ पर। सो क्वीन F4 इन्होंने यहाँ पर खेला। नाइट H3, क्वीन E5 इस डायगोनल में रखे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रेशर बनाए। नाइट F2, अब इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि ये नाइट जो है G4 पे आ सकता है, और फिर पॉन टू F6 हो सकता है, और काफ़ी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ेगा। सो इन्होंने क्वीन E2 खेला फाइनली, सो रुक H2, एंड अगेन ये अब रुक G2 खेलने की प्लानिंग बना रहे हैं, ताकि इसको पिन किया जा सके और फिर F6 किया जा सके, क्योंकि ब्लैक F6 नहीं कर सकता, पॉन इनका पिन है, और इसका फायदा ये जरूर उठाएंगे। सो इन्होंने खेला रुक C8, सो रुक G2 फाइनली मिल गया, और अब इनका बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। रुक C6, F6 को स्टॉप किया है। क्वीन D3, क्वीन D8 आने वाला है, सो सब तरफ से बार बार अटैकिंग थ्रेट इनको लग रही है, ये बच नहीं पा रहे हैं। सो क्वीन E5 इन्होंने खेला यहाँ पर, क्वीन टू D3 नहीं किया, तो पॉन टू C3। इतने सारे थ्रेड्स जो लगा रहा था ब्लैक, वो सारे स्टॉप कर लिए। ब्लैक ने क्वीन E5 करके H2 को कवर किया था, इसलिए हमने क्वीन D8 चेक नहीं दी। बट अब इस रुक को हम फिर से शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक रुक G3 और समथिंग, और नाइट G4 भी आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में है अभी हाल फिलहाल। सो रुक D6 इन्होंने खेला, क्वीन E4। अब अगर क्वीन एक्सचेंज करते हैं तो ये F6 वाला, सॉरी F5 वाला पॉन इनको जरूर जिता देगा। किंग F8, सो क्वीन A8 चेक, किंग E7, किंग सेंटर में आ रहा है, और ये खतरनाक है मेरे ख्याल से तो ब्लैक के लिए। नाइट E4, रुक D8, क्वीन C6, F6 चाल है, जिससे बचना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है। बिशप H8, पॉन टू F6, फाइनली व्हाइट को मिल गया ये मूव, और बहुत ही शानदार लास्ट मूव है। किंग F8, नाइट G5, यहाँ पे पहले दिखा दिया कि नाइट H7 चलने वाला है। क्वीन F5, सो नाइट H7, व्हाट अ मूव, देखिए कितनी शानदार मूव है, और यहीं पे रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करने का रीजन ये है कि अब ये चेकमेट अपनी नहीं बचा पाएंगे। क्वीन चेक आ रहा है, किंग E8, देन क्वीन E7, और बहुत ही शानदार गेम खेला, और यही वो गेम है जिसने अर्जुन इरगाजी को चैंपियन बनाया है। होप ये गेम आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर जरूर करें, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।